अभी हम लोग एटलास सर्च को रियल लाइफ एग्जांपल में देखेंगे कैसे हम लोग एटलास सर्च अपने प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। सिंपली अभी समझो, हम लोग ने इसके प्रीवियस पार्ट में देखा था, हमारा जो भी डेटा सेट था हम लोग ने मोंगोडीबी एटलास पे डेटाबेस अपना बनाया था। तो ये हमारा डेटाबेस है जो मोंगोडीबी एटलास पे, अगर बाय चांस आप मेरा कोर्स फॉलो करो तो आपका भी यहाँ तक सेटअप रहेगा। इफ अगर नहीं भी फॉलो करते रहोगे तो आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें आपको एटलास सर्च करना है, तो आपको सिंपली आपका एक आपको प्रोजेक्ट में आना है। अभी एटलास सर्च होता क्या, हम लोग ने प्रीवियस पार्ट में भी देखा था, बट फिर भी बता देता हूँ। मान लो अभी आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, अभी जैसे आप सर्च करते हो, जैसे मैं विवेक सर्च कर रहा हूँ। विवेक अगर समझो कहीं भी उसको मैच मिलता है, जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट है, अगर नॉर्मली अगर समझो ये मेरा डॉक्यूमेंट है, अगर समझो मैं नेम फील्ड पे मैच करना चाहता हूँ, अगर विवेक मेरा प्रेजेंट है तो वो डेटा मेरे को चाहिए, तो हम लोग रेजेक्स यूज करते थे पैटर्न बेस्ड मैचिंग के लिए। तो अगर यहाँ मेरा कहीं भी विवेक प्रेजेंट रहेगा वो डेटा ला के दे देता है। बट रेजेक्स और एटलास में ये डिफरेंस है कि जो एटलास होगा ना वो आपका बोलते हैं ना इन्वर्टेड इंडेक्सेस के बेस पे आपको फास्ट डेटा ला के देगा एज कंपेयर टू रेजेक्स। रेजेक्स आपका लाइन बाय लाइन डॉक्यूमेंट स्कैन करता है, इसलिए इसमें डेटा आपको थोड़ा स्लो आएगा इफ डेटा सेट बहुत लंबा है। एटलास सर्च का एक ये बेनिफिट है। और एटलास सर्च का सबसे बड़ा बेनिफिट देखोगे तो मल्टी फील्ड क्वेरी कर सकते हो। अभी समझो आपको ऐसा चाहिए कि अगर मेरा जो विवेक विवेक जो मैं क्वेरी, अगर समझो आप कोई भी सर्च कर रहे हो, अगर मैं विवेक सर्च कर रहा हूँ, विवेक अगर मेरा समझो विवेक अगर नेम में या ईमेल में या फोन नंबर में कहीं भी अगर विवेक प्रेजेंट है, विवेक ना मतलब टेक्स्ट प्रेजेंट है, तो वो डेटा वो डॉक्यूमेंट मेरे को ला के दे दो। तो आप मल्टी फील्ड पे क्वेरी कर सकते हो, जो बोलते हैं ना आप क्वेरी को बहुत एक्सपांड कर सकते हो एटलास सर्च में। स्कोरिंग आपको मिलता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट का स्कोर ज्यादा है, मतलब जब आप सर्च करो, मैं विवेक सर्च कराओ तो कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा स्कोर करा है, मतलब किसका ज्यादा मैचिंग डेटा है, जो स्कोर भी आपको मिलता है सबका। बाद में मल्टी सर्च कंपाउंड कर सकते हो, फजी सर्च करते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो बाय चांस आप कुछ सर्च करें, जैसे मैं नेम सर्च कर रहा हूँ, अभी मैं नेम में समझो कुछ वर्ड मैंने गलत लिख दिया, जैसे विवेक के जगह वी ऐसा लिख दिया। हम लोग को नॉर्मली सर्च में आपको डेटा नहीं मिलता है, बट अगर आप एटलास सर्च यूज करोगे तो आप अगर फजी सर्च एटलास सर्च में डाले हो तो इससे क्या होता है, इवन तो इफ आप अगर रॉन्ग वर्ड रखते हो, समझो आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, कुछ बोलते हैं अल्फाबेट रॉन्ग कर दिया, तो वो क्या करता है, आप वो फाइंड करेगा कि इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड हो सकता है डॉक्यूमेंट में, तो वो डेटा ला के दे देता है। मतलब वो फजी सर्च ये बहुत यूजफुल है, मतलब इसलिए एटलास सर्च अगर आपके प्रोडक्ट में, जरूरी नहीं एटलास सर्च आपको चाहिए। एटलास सर्च आपको तब रिक्वायरमेंट है जब आपका डेटा सेट लार्ज और आपको डेटा फास्ट चाहिए। प्लस अगर आपके डेटा मतलब कोई भी बंदा सर्च कर रहा है तो इवन दो इफ अगर वो बोलते हैं ना कुछ सर्च करा से रिलेटेड वर्ड भी उसको मिल जाए, इफ अगर बाय चांस कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करा है फिर भी उसको डेटा मिले। और मल्टीपल फील्ड पे आपको क्वेरी करना है, अगर समझो मैं विवेक सर्च करो तो ईमेल पे भी चेक कर ले, फिर बाद में ईमेल में भी चेक कर ले, मतलब अगर विवेक कहीं भी प्रेजेंट है तीनों फील्ड में वो भी डेटा मेरे को ला के दे दे, तो वो सब केस में आप एटलास सर्च यूज कर सकते हो। सिंपली अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे एटलास सर्च क्रिएट कैसे करते हैं। तो सिंपली एटलास सर्च का सबसे पहला देखो आपको याद रखना है, एटलास सर्च आप मोंगोडीबी एटलास पे ही क्रिएट कर सकते हो। अगर समझो ये मेरा लोकली डेटाबेस है, मैं इधर एटलास सर्च नहीं क्रिएट कर सकता, नहीं यूज कर सकता। एटलास सर्च ये एटलास ने बनाया है, तो एटलास के डेटा मतलब एटलास जो क्लाउड हमारा है उधर ही हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं और हमारे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आपको एटलास सर्च क्रिएट करना है तो सर्च और वेक्टर सर्च इस पे क्लिक करना रहेगा, इस पे आना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर आके। तो सिंपली अब भी देखोगे तो हाँ, तो अभी देखो इधर आएगा क्रिएट सर्च इंडेक्स, तो मेरे को सर्च इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा। हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम लोग को दो मेथड मांग रहा है कि आपको एटलास सर्च करना है कि वेक्टर सर्च करना है। वेक्टर सर्च थोड़ा और एडवांस हो जाएगा, मैं ये कोर्स में नहीं रख रहा हूँ, बट आपको वेक्टर सर्च पे मतलब बोलते ना चाहिए मतलब कोर्स, तो आप मेरे को पिंग करना, मैं इसको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा तो बहुत लोग के सर से बाउंसर जाने लगेगा, तो वो बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा यूज होता है, वेक्टर सर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई करूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली कमेंट करना, तभी वीडियो बनाऊंगा, वरना ये कोर्स में हम लोग एटलास सर्च ही देखते हैं। तो सिंपली आप एटलास सर्च को मतलब स्टिक करना, और डिफॉल्ट नेम आप इंडेक्स का एक नेम देना पड़ता है। तो मैं समझो प्रोडक्ट्स के कलेक्शन पे करना है मेरे को एटलास सर्च, तो मैं प्रोडक्ट्स सर्च लिख देता हूँ। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं, आपको जो मन करे वो नेम दो आप अपने हिसाब से। और आपको डेटा सेट, सिंस हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है तो इतना हमारा कलेक्शन है, मेरे को प्रोडक्ट के जो डेटाबेस है उस पर मेरे को एटलास इंडेक्सिंग लगाना है। तो ये मैं जेसन एडिटर करता हूँ और मैं नेक्स्ट करता हूँ। आपको बस ये चीजें फॉलो करते जाना है। अभी देखो ये बाय डिफॉल्ट इसने मैपिंग दिया डायनामिक ट्रू, इसका मतलब ये ना जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में, जैसे ये प्रोडक्ट का कलेक्शन है,
तो इसके जितने भी फील्ड्स होंगे ना वो सब पे इंडेक्सिंग लगा देगा अगर डायनामिक ट्रू रखोगे। अगर इसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते खुद का, मतलब कस्टमाइज कर सकते, बट ये पार्ट में हम लोग कस्टमाइज कुछ नहीं करेंगे, जैसा इसने दिया वैसा रखते। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दिखाएंगे और कितने बेटर में आप इंडेक्सिंग ये बना सकते सर्च इंडेक्स, तो और बेटर समझेगा। इस पार्ट में हम लोग डायनामिक ट्रू रखते, जितने भी इसके फील्ड से सब पे हम लोग को क्वेरी करनी है तो हम लोग सब पे ऐसा डायनामिक ट्रू रख देते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, सिंपली इसको भी सेम रहेगा, क्रिएट सर्च इंडेक्स करते हैं। तो ये आपका सर्च इंडेक्स क्रिएट कर देगा विद द नेम जो भी हम लोग ने दिया था प्रोडक्ट सर्च से। ये बिल्ड होने में टाइम लेता है, मेरे ख्याल से कुछ 1 मिनट लेता है, 50 सेकेंड लेगा, ये तुम्हारा पेंडिंग से बिल्ड हो जाएगा। फिर फिर आप ये जो इंडेक्स बनाए अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो कहीं भी। तो सिंपली देखो ये मेरा यूआरएल था जहां मेरा प्रोजेक्ट होस्ट है, से ये मेरा यूआरएल है। अगर आपको इसका यूआरएल चाहिएगा, आपको सिंपली प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आना है, जो भी आपका डेटा सेट होगा उसको कनेक्ट पे क्लिक करना है। सिंस हम लोग को इसको मोंगोडीबी कंपास में यूज करना है तो सिंपली मैं कंपास करता हूँ। अगर आपको प्रोजेक्ट में सेटअप करना है तो आपको अगर प्रोजेक्ट में सेटअप करना रहेगा तो इधर से ये भी यूआरएल दे सकते हो। मेरे को कंपास में यूज करना है तो मैं सिंपली ये कंपास से आप ये डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, जो भी पासवर्ड वगैरह रहेगा यहाँ पासवर्ड डालोगे आपका चलने लगेगा। तो मेरे को सिंपली मेरे पास यूआरएल है तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके मैं अपने कंपास में न्यू कनेक्शन करके ऐड करता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ ई कॉमर्स एटलास। तो मैं सेव एंड कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा नया मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं लोकल होस्ट पे चीज़ें नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया अगर मैं इधर लिखा भी हो कि एटलास जो है ये फुल्ली मैनेज बाय एटलास है, मतलब ये जो क्लाउड जो सर्विस दे रहा है मोंगोडीबी यही पूरा मैनेज करता है एटलास सर्च। तो हम लोग को हमारा डेटाबेस एटलास पे ही होना चाहिए, अगर लोकली रहेगा तो ये नहीं पॉसिबल है, आप एटलास सर्च कर पाओगे। तो सिंपली मेरे को प्रोडक्ट के कलेक्शन पे करना है, देखना है कि ये बिल्ड हुआ है कि नहीं हमारा जो सर्च हम लोग ने डाला है। तो देखो ये रेडी हो गया, मतलब हमारा बिल्ड हो गया, अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसमें बेसिक क्वेरी बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और बेटर वे में जानेंगे। तो अगर कभी भी आपको एटलास सर्च करना रहेगा तो आपको डॉलर सर्च यूज करना रहता है। डॉलर सर्च यूज करोगे तो देखो ये इसलिए कंपास यूज करता है, ये देखो आपको सजेशन दे देगा। आप इधर सर्च भी कर सकते हो, एटलास सर्च लिख सकते हो, एटलास सर्च। सो एटलास सर्च लिखोगे तो मोंगोडीबी सर्च है टॉप पे। हम लोग इधर से भी रेफरेंस ले सकते हैं। गेट स्टार्टेड नाउ करते हैं, और अगर आप देखोगे कि क्विक स्टार्ट आया, इसको मैं लाइट थीम कर देता हूँ। लाइट थीम हुआ, लाइट, हाँ। सो डार्क थीम इसका दिखेगा नहीं आपको प्रॉपर से। तो सिंपली देखो ये सर्च इंडेक्स है, हम लोग ने सारा डेटा सेट वगैरह क्रिएट कर दिया। सो अगर देखोगे ये सर्च इंडेक्स, अभी देखो ऐसे फॉर्म में आप कोई भी सर्च आप क्रिएट कर सकते हो। एटलास सर्च में हमेशा आपको क्रिएट करना है, तो अभी तक हम लोग एग्रीगेशन में डॉलर मैच वगैरह यूज करते थे, बट एटलास सर्च में आपको डॉलर सर्च यूज करना पड़ता है। इसमें इंडेक्स देना पड़ता है, जो भी आपने इंडेक्स का नाम रखा है ना इधर, कि कौन सा इंडेक्स आपको फॉलो करना है। अगर ये नाम नहीं दोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि आपने इंडेक्स जो बनाया वो मेरे को लेना है। तो मेरे को इंडेक्स किसका रखना है, प्रोडक्ट सर्च का, तो आपको इंडेक्स देना पड़ता है। बाद में टेक्स्ट, अभी इसमें डिफरेंट भी होते हैं, एक टेक्स्ट होता है, एक ऑटो कंप्लीट होता है, बट डिफरेंट भी होते हैं। हम लोग टेक्स्ट देखेंगे, ऑटो कंप्लीट नेक्स्ट पार्ट में बेटर वे में देखेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज होता है वो भी। तो अभी समझो एक क्वेरी रहेगा, क्वेरी मतलब आप क्या सर्च करना चाहते हो। समझो अगर मेरे को सर्च करना है जिसका भी प्रोडक्ट में क्या बोलते हैं न्यू वेस्ट रहेगा, वो मेरे को ला के दे दो। जिसके भी प्रोडक्ट में न्यू वेस्ट है, जिसके भी प्रोडक्ट में न्यू वेस्ट है वो ला के दे दो। और उसको हम लोग को पाथ देना पड़ता है कि कौन से फील्ड पे आपको ये चीज करना है, मतलब ये न्यू वेस्ट कौन से फील्ड पे सर्च करना चाहिए। तो मेरे को अगर सर्च करना है समझो मल्टीपल फील्ड पे करना है, नेम पे भी करना है, समझो नेम पे भी करना है, नेम पे भी करना है मेरे को, और ब्रांड पे भी करना है, ब्रांड पे भी करना है, और कैटेगरी पे भी करना है। मतलब मेरे को मल्टीपल फील्ड पे करना है। अगर न्यू वेस्ट कहीं भी प्रेजेंट है तो वो डेटा ला के दे दो। अगर सिंपली देखो मैं न्यू वेस्ट इधर में ऐड कर देता हूँ, एक और समझो कैटेगरी को मैं न्यू वेस्ट कर देता हूँ, इसको समझो अपडेट करता हूँ। अगर देखो अभी मेरे एग्रीगेशन में अगर मैं इसको फिर रन करूंगा, देखो दो डेटा मेरे को, अगर रुक जाओ इसको मैं एडिट करता हूँ और न्यू वेस्ट लिखता हूँ। सो न्यू वेस्ट इसका किस पे हम लोग ने कैटेगरी रखा है, नेम रखा है, ब्रांड रखा है। तो हम लोग का न्यू वेस्ट देखो ये डेटा मिल गया। हम लोग शायद न्यू वेस्ट उसी को रखे जिसमें हम लोग इसका कैटेगरी ऑलरेडी इसको न्यू वेस्ट करते, क्योंकि हम लोग को ऐसा डेटा चाहिए जिसमें कैटेगरी में न्यू वेस्ट है। तो हम लोग को अभी दो डेटा मिलना चाहिए। अगर इसमें अभी इसको रन करेंगे ना तो दो डेटा मिला। अभी दो डेटा क्यों मिला, अभी देखो मेरा क्वेरी क्या था, न्यू वेस्ट चाहिए, बट न्यू वेस्ट वो दो तीन फील्ड पे मेरे को ट्राई करना है। अगर न्यू वेस्ट ये तीनों फील्ड में मेरे को कहीं भी मिलता है, अभी तक ये सब चीज नहीं हम लोग ने देखा था। आप सिंगल फील्ड पे ही आप सर्च कर सकते थे, बट अभी देखो मल्टीपल फील्ड हम लोग देखो एटलास सर्च में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फील्ड्स क्वेरी कर सकते हैं। तो ये देख रहे अभी देखो न्यू वेस्ट, अगर इसको कोई भी रिकॉर्ड में मिलता है, अगर समझो एस टी का न्यू वेस्ट करता हूँ फिर से,
तो देखो ये 2 रिकॉर्ड दे दिया। अभी ये 2 रिकॉर्ड क्यों दिया, इवन तो देखो इसके नेम में न्यूवेस्ट नहीं था बट इसके कैटेगरी में था। इधर मैंने दिया कि अगर मेरे ये तीनों में कहीं भी मेरे को न्यूवेस्ट मिलता है तो वो मेरे को ला के दे दो। अगर सिंपली देखो अगर मेरे को सिंगल रखना है कि मेरे को अगर एरे में नहीं मतलब 3 पार्ट नहीं करा, आपको बस नेम में ढूंढना है तो आप ऐसा स्ट्रिंग में दे सकते हो, नेम में चाहिए। बट अगर आपको ऐसा चाहिए कि मल्टीपल फील्ड पे करना है तो आपको एरे में देना पड़ेगा और इसका कोई जरूरत नहीं, हटा देता हूँ। अभी बाय चांस समझो ये क्वेरी है, ये टेक्स्ट है, मतलब ये फुल मैच करता है कि न्यूवेस्ट एग्जैक्ट रहना चाहिए। अगर समझो ई में हटा दिया तो ये डेटा नहीं ला के देगा, इसको एग्जैक्ट चाहिए क्योंकि हम लोग टेक्स्ट सर्च करें। बट अभी ऐसा चाहिए कि मेरे को मैं बाय चांस अगर समझो स्पेलिंग रॉन्ग भी करता हूँ, अगर कोई सर्च कर रहा है बंदा और उसने कुछ स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया, समझ ऐसा लिखा है, बट मेरे को डेटा चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी डेटा रहेगा वो ला के दो, तो हम लोग को क्या करना रहेगा, फर्जी लिखना रहेगा। फर्जी देके ऐसा हम लोग कर देंगे ना तो ये क्या करेगा, फर्जी क्या करते हैं, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी डेटा रहेगा, मतलब मैचिंग करेगा, मतलब वो खुद से सर्च करेगा कि इससे रिलेटेड क्या डेटा हो सकता है। तो देखो न्यू वेस्ट, उसको क्या लगा कि न्यू वेस्ट और ये मतलब सेम ही हो सकता है, तो उसने न्यू वेस्ट ये डेटा मेरे को ला के दे दिया। देखिए हम लोग को इतना डेटा ला दिया। हम लोग ने अगर ये फर्जी में हटा दूंगा सो डेटा गायब, अगर यही मैं फर्जी डाल दूंगा सो डेटा आ जाएगा। तो यही फर्जी बेस्ड सर्च है, ये एटलास सर्च का पावर है। इवन तो इफ अगर मेरा कुछ वर्ड रॉन्ग होता है फिर भी ये मेरे को डेटा ला के देगा, क्योंकि ये इसका पावर है। फर्जी बेस्ड सर्च करेगा, हाँ NEST लिखा है, मतलब ये न्यू वेस्ट कहना चाहता था, गलती से सॉरी मिस्टेक करेगा तो उसने, अगर समझो ये मैं एक क्वेरी दे देता हूँ, इसमें से फर्जी हटा देता हूँ। ये क्वेरी में मेरा ये मल्टी सर्च मल्टी फील्ड्स पे अगर क्वेरी करना रहेगा आप ऐसे बेस में कर सकते हो। अगर आपको फर्जी सर्च करना रहेगा तो आप सिंपली ये सेम क्वेरी को आपको, अगर ये क्वेरी को आपको फर्जी देना रहेगा, जैसे आप फर्जी, आप जो भी टेक्स्ट में आपको सर्च करना है तो आपको फर्जी रखना रहेगा उसको कि हमारा फर्जी सर्च करना है। इवन तो इफ अगर वो कुछ रॉन्ग करा, और ये सारा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब पे विद थियरी। ये देखो एटलास सर्च ये बेसिक आप प्रोजेक्ट में यूज नहीं करोगे, आप रियल लाइफ पे जब काम करोगे ना तब एटलास पे वर्क करोगे। इसलिए मैंने सोचा इस पे आप मतलब बहुत सारे फ्रेशर्स हो सकते हैं, बहुत सारे बहुत एडवांस मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो सकते हो। मैं ट्राई करूंगा जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं ट्राई करूंगा आपको बताने के लिए। माइट भी आपको ये चीज़ें हार्ड लगे बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मिलेगा कि एटलास सर्च क्या होता है, कब यूज़ करना चाहिए। भले आपको 100% ना समझे बट उतना आइडिया होना चाहिए कि एटलास सर्च का बेनिफिट ये है कि मैं मल्टीपल क्वेरी पे सेम सर्च कर सकता हूँ। अगर कोई वर्ड रॉन्ग है तो मैं फर्जी यूज करके फर्जी सर्च कर सकता हूँ। ये सब बहुत बेनिफिट है एटलास सर्च के। अभी समझो ये मैं फर्जी सर्च में दे दिया, अभी मेरे को समझो स्कोर कैलकुलेट करना है कि किसका मतलब ये कौन सा डॉक्यूमेंट का स्कोर ज्यादा है, कौन सा डॉक्यूमेंट इसको ज्यादा मैच करे। अगर उसका स्कोर चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना है, समझो मैं प्रोजेक्ट करता हूँ और मैं स्कोर करके डॉलर मेटा कर सकता हूँ। मेटा एक इसका ये है, इसमें हम लोग बस सर्च स्कोर करेंगे ना तो ये हम लोग को स्कोर भी दे देता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट का कितना स्कोर हमारा हो रहा है। अगर मैं इधर कर देता हूँ नेम को 1 कर देता हूँ, ये सब हम लोग ने देखा है प्रीवियसली। ब्रांड को कर देता हूँ 1 और कैटेगरी को 1 कर देता हूँ। सो अभी देखो मैं नेस्ट सर्च कर रहा हूँ, ये दोनों देखो इसने स्कोर भी दिया कि जो नेस्ट है ना ये ज्यादा, देखो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना ये ज्यादा, मतलब इसका स्कोर ज्यादा है, मतलब इसका मैचिंग इससे ज्यादा हो रहा है तो इसका देखो स्कोर ज्यादा है। इसका मैचिंग इससे कम हो रहा है इसलिए इसका स्कोर कम है। अभी देखो मैं सेम नेस्ट लिख देता हूँ, नेस्ट में किसी एक नेम में नेस्ट हैज इट इज डाल देता हूँ, समझो मैं नेस्ट लिख दिया तो ये मेरा टॉप पे आना चाहिए। अभी अगर देखोगे ना अभी ये मेरा टॉप पे आना चाहिए। अगर मैं रन करता हूँ, रुक जाओ इसको मैं एडिट कर देता हूँ फिर नेस्ट लिखता हूँ। सो अभी देखो ये 3 मेरा चीज आ गया बट ये ओरिजिनल है, ये एग्जैक्ट मैच मिला इसलिए मेरा टॉप पे आ गया, क्योंकि इसका जो स्कोर था वो ज्यादा था। ये मतलब ये जो क्वेरी में दे रहा हूँ इसका ये मैचिंग ज्यादा था इसलिए मेरा टॉप पे आ गया, इसका स्कोर ज्यादा है। तो आप मतलब एटलास सर्च में स्कोर भी आपको मिलता है कि कौन सा मैचिंग डॉक्यूमेंट का स्कोर ज्यादा है। तो ये स्कोर के बेस पे आप बहुत से चीजें कर सकते हो जो देखेंगे हम लोग आने वाले उसमें। इसमें बेसिक रखते क्योंकि बेस से एडवांस पे जाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा कोर्स ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है। मैं मतलब बेसिक चीज़ें एटलास का बता दूंगा जिससे आप अपने प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो, और आपको और एटलास के डीप में जाना रहेगा तो इधर बहुत सी चीज़ें आप मतलब रेफर कर सकते हो। तो सिंपली हम लोग का अगर आपको स्कोर अगर चेक करना है कि किसका कौन सा डॉक्यूमेंट में कितना स्कोर मैच करा है तो आप ऐसे फॉर्म में निकाल सकते हो। अभी समझो मैं मल्टी सर्च करना, मल्टी सर्च क्या होता है पता है, अभी समझो ऐसे फॉर्म में मल्टी सर्च होता है। अगर ये सिंपली अगर समझो आपको सर्च करना है डॉलर सर्च, बट ये देखो ये जो है ना मल्टी सर्च करना मतलब आपको टेक्स्ट तो करना ही है, बट अगर समझो मेरे को कंपाउंड करना है, कंपाउंड, अभी कंपाउंड में आप मल्टी सर्च कर सकते हो। समझो आपको ऐसा सर्च करना है, आपको फिल्टर भी करना है जिसका नेम ये है, और आपको मतलब आपको मैच भी करना है और फिल्टर भी करना है, तो मतलब मल्टीपल कंडीशन करना है तो आपको कंपाउंड में लिखना पड़ेगा। एक मस्ट होता है, शुल्ड होता है। मस्ट में मतलब जितना भी आप इसमें कंडीशन दोगे, जितना भी आप बोलते ना
दोगे कंडीशन वो सब मैच होना चाहिए। मेरा टेक्स्ट बेस्ड सर्च होना चाहिए। अगर यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, इसका क्वेरी ये होना चाहिए, समझो क्वेरी और पाथ में उठा लेता हूँ, तो इसका क्वेरी हमारा होना चाहिए, समझो क्वेरी न्यू वेस्ट रखता हूँ, और पाथ होना चाहिए पाथ नेम रखता हूँ। सो देखो इसका न्यू वेस्ट नेम में मिला, इसको न्यू वेस्ट मिला तो वो डेटा मेरे को ला दिया। अभी समझो मेरे को इसी के अंदर अगर फिल्टर भी करना है कि मेरा जो कैटेगरी है ना, फिल्टर करना है। अगर फिल्टर करना है, फिल्टर में अगर फिल्टर है क्या, इसमें फिल्टर नहीं दिया बट आप फिल्टर भी कर सकते हो। अगर समझो फिल्टर में भी सेम आपको पास करना रहेगा कि ये चीज़ पास कर देते। अभी जिसका भी समझो फिल्टर करना है, जिसका भी कैटेगरी, कैटेगरी शुड बी, कैटेगरी रहना चाहिए समझो फैशन। सो अभी देखो वो डेटा चला गया। अगर यही चीज़ अगर मैं समझो एक का मैं फैशन कर देता हूँ, इसका मैं कैटेगरी फैशन करता हूँ और इसमें मैं न्यू वेस्ट करता हूँ और अपडेट करता हूँ। अब भी मैं फिर से इसको थोड़ा सा मैं एडिट करके वो करता हूँ फैशन। सो एक सेकेंड, फैशन कैटेगरी, अगर इसमें न्यू वेस्ट रखता हूँ, नेम में न्यू वेस्ट रखना पड़ेगा मेरे को। इसका फैशन है, इसके नेम में न्यू वेस्ट रखा और कैटेगरी हमारा फैशन हो गया, और इसको सिंपली कैंसिल करता हूँ और फैशन। हाँ अभी मेरा ये एग्रीगेशन बना, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ सिंपली। अब इसको मैं रन करता हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट सर्च हो रहा है कंपाउंड कर, अगर मैच हुआ मस्ट, मतलब ये मैच करना चाहिए, नेम फील्ड पे ढूंढेगा, और फिल्टर मतलब उसके कैटेगरी में फैशन होना चाहिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो डेटा मेरे को ला के दे दिया। मतलब इसका अगर आप चेक करोगे, ये कंपाउंड मतलब मल्टीपल आप कंडीशन मस्ट, मतलब इसमें जितने भी आप अगर मल्टीपल दे सकते हो कि अगर मेरे को टेक्स्ट पे करना है, फिर आप मल्टीपल एक और टेक्स्ट करना है कि जिसका भी टेक्स्ट मैच होना चाहिए क्वेरी, अगर मतलब मल्टीपल पाथ पे करना है तो आप ये मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। सो ये बहुत सारे इसमें एटलास सर्च में माइंड में अगर सब में सिखाने जाऊंगा तो बहुत डीप में पड़ जाएगा। मस्ट मतलब आप ये एरे में जितना भी कंडीशन दे रहे हो सब उसका मैच होना चाहिए तभी डेटा ला के देगा। फिल्टर मतलब ये मैच हुआ उसके बाद ये फिल्टर करेगा कि हाँ उसका कैटेगरी फैशन है कि नहीं। अगर फैशन देखो इसके केस में था इसलिए हमें डेटा मिला, अगर फैशन नहीं रहेगा तो आपको डेटा भी नहीं मिलेगा। तो सिंपली आप ऐसे वे में एडवांस मतलब बोलते हैं ना सर्च, एटलास सर्च कर सकते हो, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। सो इस पार्ट में इतना ही था जिसमें हम लोग ने देखा बेसिकली एटलास सर्च आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। एटलास सर्च क्रिएट करना है तो सिंपली आपको सर्च इंडेक्स में जाना है और इधर क्रिएट सर्च इंडेक्स कर सकते हो। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अभी देखो यहाँ मैंने डिफॉल्ट जो उसने दिया था वो चीज़ यूज़ किया, बट मेरे को रियल प्रोजेक्ट में आप डायनेमिक कभी ट्रू नहीं रखते, आप खुद से आप मैपिंग वगैरह देते हो। सो वो कैसे करेंगे वो देखेंगे और एटलास सर्च का डीप में जाएंगे। सो एटलास सर्च का देखो सिंपल सा बेनिफिट है, आप एटलास सर्च आपको तब यूज़ करना है जब आपको समझो आप क्वेरी कर रहे हो, बट आपको चाहिए कि अगर मैं क्वेरी कर रहा हूँ प्रोडक्ट का, समझो मैं कुछ नेम लिख कुछ भी लिख रहा हूँ क्वेरी कर रहा हूँ, बट अगर वो मेरे को मल्टीपल फील्ड पे वो मैच करना चाहिए कि नेम पे भी करना है ब्रांड पे भी, जहां भी इसको मैच मिला वो डेटा ला के दे दो। सो वैसा सब आपका रिक्वायरमेंट आएगा तो एटलास सर्च करना है कि अगर कोई बंदा रॉन्ग भी टाइप करे तो उससे रिलेटेड कोई डेटा आ जाना चाहिए, उससे बोलते हैं ना मैचिंग कोई डेटा आ जाना चाहिए। तो ऐसा भी आपको ऐसा सब रिक्वायरमेंट आएगा तो एटलास सर्च करना, वरना नॉर्मल जो रेजेक्ट बेस्ड सर्च है वो भी इनाफ है। और रेजेक्ट सर्च से बेनिफिट यही मतलब एटलास सर्च इसलिए वो है कि क्योंकि इसमें इन्वर्टेड इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक लगता है, तो ये फुल डॉक्यूमेंट नहीं स्कैन करता है, हमारा डेटा बहुत फास्ट मिलता है और हम लोग इसमें बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं जो रेजेक्ट्स में नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट पार्ट में और डीप में देखेंगे। आई होप आपको एक क्लियर लगा रहेगा। और आपको अगर ये वेक्टर सर्च पे बोलते हैं ना वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करना। मैं वेक्टर सर्च पे मैं मतलब अलग से मैं कोर्स बनाऊंगा जिसमें ये एटलास सर्च और वेक्टर सर्च को मैं ध्यान से मतलब पढ़ाऊंगा। इस पार्ट में मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना है मेरे को। सो इस मतलब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।